ओके माय डियर लीडर्स, सो हम सब लोग आज की वेबिनार में इसलिए जुड़े हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एक साल के अंदर महीने का 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। एक साल के अंदर महीने का 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। सो माय डियर लीडर्स, आप सब लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे हमारे दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बहुत ही मोटिवेशनल पंक्ति, जिन पंक्तियों ने मुझे अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में बहुत झकझोरा है और मुझे बहुत मोटिवेशन दिया, ऊर्जा दिया। जब भी इन पंक्तियों को पढ़ता हूं, जब भी इन पंक्तियों को गुनगुनाता हूं, जब भी इन पंक्तियों को गौर करता हूं, अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर एक बेहतरीन शक्ति मुझे अनुभूति होती है। मैं पढ़कर आप लोगों को फिर से सुना रहा हूं। काल के कपाट पे लिखता हूं, मिटाता हूं, हार में या जीत में किंचित मैं भयभीत नहीं। विजय पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। काल के कपाट पे लिखता हूं, मिटाता हूं, हार में या जीत में किंचित मैं भयभीत नहीं। विजय पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। माय डियर लीडर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है, ये विजय पथ है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये विजय पथ है। सो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्या एक कामयाबी मिलने से कोई सिकंदर नहीं बनने वाला। यहाँ पे लगातार कामयाब होते रहना है, छोटी छोटी कामयाबी रोज हासिल करते रहना है, तभी जाके हम सब लोग सिकंदर बनने वाले हैं। ऐसे सिकंदर नहीं बनने वाले। माय डियर लीडर्स, प्लीज मास्टरी ना करें, प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे आप लोग ड्रॉ ना करें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ये पंक्ति देखिए, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बताया है, तो मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट करना चाहता हूं। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, क्योंकि जिंदगी भी सीखने और सिखाने का नाम है जिंदगी, और वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। इस बिजनेस में नित हमें सीखते रहना है और अपने लोगों को सिखाते रहना है। मैंने काफी मर्तबा हमारे लीडर्स लोगों के जुबानी सुना हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहता है कि सीनियर से सीखो ऐसे और जूनियर को सिखाओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये मैंने कई बार सुना है। सो माय डियर लीडर्स, आज का जो ये वेबिनार है, नेक्स्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स टोटली इसी बात पे आप लोगों के लिए, टोटली इस बात पे आज का वेबिनार है कि आप लोग सीख सके कि लर्निंग का, एजुकेशन का कितना बड़ा महत्व है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। सो माय डियर लीडर्स, आज मैंने फिर भी बताया था आपको कि एक साल के अंदर 10 लाख रुपए मंथली इनकम कैसे आप अर्न कर सकते हैं, ये आज के वेबिनार में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो माय डियर लीडर्स, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जस्ट माय डियर लीडर्स, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे प्रकृति के 3 नियम। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, इंसान आपके साथ गलत कर सकता है, लेकिन प्रकृति कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। ये जो प्रकृति है, ये एक ऐसी शक्ति जिससे ये पूरी दुनिया चल रही है। एक अद्भुत शक्ति जिसको हम महसूस करते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और ऐसा लगता है कि उसका साथ, किसी का कोई ऐसी शक्ति है जो ये दुनिया को चला रही है। तो हम प्रकृति के 3 नियम को अपनी बिजनेस में, अपनी लाइफ में आज उतारना चाहेंगे, और इस प्रकृति के 3 नियम से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना लाइफ बेटर कर सकते हैं। सो माय डियर लीडर्स, आप सब लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। प्रकृति के 3 नियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहला इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, आप लोग देख रहे होंगे, सकारात्मक प्रयास का बीज बोए। सकारात्मक प्रयास का बीज बोए। जितने भी लोग हैं, प्लीज स्क्रीन पे ड्रॉ ना करें, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, इतने दिन से आप लोग मीटिंग में ज्वाइन करते, थोड़ा तो सीखे, मीटिंग का महत्व समझे, चीजों को समझिए। सो माय डियर लीडर्स, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सकारात्मक प्रयास का बीज बोए। तो ये सकारात्मक प्रयास क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि सकारात्मक प्रयास क्या है। सकारात्मक प्रयास का बीज बोए, सबसे पहला पॉइंट है। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप सब लोग देखते होंगे कि होता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, होता क्या है, आप लोग देखते होंगे कि हम, एक किसान है, अगर एक किसान फसल, एक पैदावारी के लिए खेत जाता है, अगर वो खेत में कोई बीज ना बोए तो क्या फसल होगी कि नहीं होगी। अगर खेत में बीज ना बोए
तो क्या फसल होगी या नहीं होगी? तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जस्ट आप लोग बने रहे लाइन पे। मैं आप सब लोगों को देखना चाहूंगा, प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप यस और नो। अगर एक किसान खेत पर कोई भी बीज ना बोए तो क्या फसल होगी या नहीं होगी? आप लोग टाइप करें अगर आपको लगता है कि फसल अच्छा नहीं होगी। काफी सारे लोग नहीं बोल रहे हैं फसल होगी कि नहीं होगी, काफी सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन, प्लीज स्टॉप। ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप लोगों का कहना है कि अगर एक किसान, कुछ लोगों ने यस कहा है, कुछ लोगों ने यस कहा है, हमें शायद पोल शेयर करना था इसके लिए, नेक्स्ट टाइम आप पोल शेयर करेंगे। माय डियर लीडर्स, अगर एक किसान कोई बीज नहीं बोता, अगर गेहूं का बीज नहीं बोता है या धान का बीज नहीं बोता है या मक्का का बीज नहीं बोता है, तो वो जो बीज नहीं बोता है, मान के चलो अगर बीज बोता है तो जो बीज बोएगा उसकी फसल होगी, उसकी पैदावारी होगी। लेकिन बीज नहीं बोने से क्या होगा? घास फूस होंगे, घास फूस होंगे। क्योंकि कहते ना खाली काम शैतान का। अगर खाली आप कुछ भी काम नहीं है तो फिर आपके पास क्या करेगा? शैतान आके काम करेगा। आप कुछ तो उल्टा सीधा करोगे, कुछ तो गड़बड़ी करोगे जिंदगी में। सो माय डियर लीडर्स, इसी बात को आपको समझना है। जो भूमि, जो उपजाऊ भूमि, अगर उसमें कोई भी बीज आप नहीं बोओगे तो बाय डिफॉल्ट प्रकृति उसमें घास फूस वहां पे ले आएगी। तो ऐसा ही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में होता है। कैसा होता है? अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी और नेगेटिविटी लोग डालना चालू कर देंगे। तो देखिए, ये जो वाईटीएम का प्लेटफॉर्म है, ये जो वाईटीएम का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये एक फर्टाइल लैंड है आपके लिए, एक उपजाऊ भूमि है। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कितने सारे लीडर्स 4 लाख 5 लाख रुपया एक साल में कमा रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कितने सारे लीडर्स 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितने लोग 1.5-2 करोड़ कमा लिए, कितने लोग 1-1.5 करोड़ कमा लिए, कितने लोग 60-70 लाख कमा लिए, कितने लोग 25-30 लाख रुपए कमा लिए। बात केवल कमाई की नहीं है साहब। आप देखते होंगे लाखों लोग फेसबुक और यूट्यूब पे आकर, पूरी सोशल मीडिया से भरा है आज वाईटीएम के उत्पादों के चमत्कार से। वाईटीएम के उत्पादों के चमत्कार से पूरा सोशल मीडिया रंगीन है, भरा हुआ है। हर कोई व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यार इसके प्रोडक्ट में दम है, यार इसका प्रोडक्ट काम करता है, जिस रेट पे जो क्वालिटी मिलता है अनबिलीवेबल, विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन ऐसा संभव हो रहा है वाईटीएम के प्रोडक्ट्स में, वाईटीएम के प्रोडक्ट के रिजल्ट्स में। सो माय डियर लीडर्स, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि सकारात्मक प्रयास का बीज बोए। पहली चीज प्रकृति यही करती है, प्रकृति यही करती है। प्रकृति जहां पे आप भी, एक किसान अगर अपने खेत में कोई बीज नहीं बोता है तो घास फूस से उसका खेत भर जाता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अगर अपने लोगों के दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं डालोगे, और ये पॉजिटिविटी है क्या? अपने प्रति, सबसे पहले अपने प्रति, दूसरा अपने काम के प्रति, अपने अपलायन के प्रति, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, इन्वायरमेंट, प्रकृति के प्रति, सबके प्रति एक अद्भुत सकारात्मकता, एक अद्भुत पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिविटी को हमको बोना पड़ेगा, इस सकारात्मकता को हमको बोना पड़ेगा। कब तक? तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए। कब तक? तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए। रिपीट अगेन, कब तक? तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए। माय डियर लीडर्स, मैं देखता हूं कि राह में हम लोग काफी नेगेटिव होते हैं, राह में हम लोग काफी नेगेटिव होते हैं। तो ये एक चीज नोट करके रख लीजिए, कभी भी राह आप जितना आसान समझते हैं उतना आसान हो ही नहीं सकता। अगर सफलता का राह जितना आसान आप सोचते हैं, आप महसूस करते हैं, आप समझते हैं, अगर उतना आसान होता तो हर व्यक्ति कामयाब होता, हर व्यक्ति अमीर होता, हर व्यक्ति सफल होता, हर व्यक्ति खुश होता। लेकिन ऐसा असंभव है। झेलना पड़ेगा राह की तकलीफों को, रोना पड़ेगा राह में, टूटना पड़ेगा, टूट के बिखरना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, चोटिल होने पड़ेंगे, फिर से उठना पड़ेगा, साहस बरकरार रखना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तब जाके जीतोगे। सो माय डियर लीडर, जो पहला पॉइंट है वो है सकारात्मक प्रयास का बीज बोना पड़ेगा। प्रकृति हमें क्या कहती है कि सकारात्मक प्रयास का बीज बोएंगे। तो जब आप सकारात्मक प्रयास का बीज बोएंगे माय डियर लीडर्स, तो होगा क्या? आप जब सकारात्मक का बीज बोएंगे तो होगा क्या? मैं आपको बताता हूं। जब आप सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिविटी ही सब तरफ आपको मिलेगा, क्योंकि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे।
जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। कहते हैं कि कोई आम का बीज बोओगे तो आम का फल मिलेगा, कोई जैसा बीज बोओगे वैसा फल आपको मिलेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन मिलता रहेगा। पॉजिटिविटी का बीज बोइए इस इंडस्ट्री के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति। अभी तो बहुत छोटा है। पूरी वर्ल्ड में जितना टर्नओवर है, पूरी वर्ल्ड में जितना टर्नओवर है, इंडिया का केवल 3% योगदान है उस टर्नओवर में डायरेक्ट सेलिंग का। ग्लोबली आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट, जिसको शायद देख पाना, इतनी दूरदर्शिता है, शायद देख पाना बहुत मुश्किल की बात है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, वाईटीएम के प्रति, अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पादों के प्रति, अपने मार्केटिंग प्लान के प्रति आपको पॉजिटिविटी का बीज बोना पड़ेगा और डेली पॉजिटिविटी की बीज बोनी पड़ेगी। अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से केवल और केवल सकारात्मकता की बात करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट आज बताने वाला हूं, प्रकृति के 3 नियम में दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम, प्रकृति हमें देना सिखाती है, ध्यान रहे, जिसके पास जो रहेगा वही बांटेगा, जिसके पास जो रहेगा वही बांटेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आज हम सीख रहे हैं। मूर्ख के पास जाओगे तो मूर्खता ही बांटेगा। अगर आप मूर्ख हो या आपका कोई भी व्यक्ति जिसके संपर्क में आप वो मूर्ख हो, वो मूर्खता ही बांटेगा। घमंडी घमंड बांटेगा, निंदक निंदा बांटेगा, अज्ञानी अज्ञान बांटेगा और विद्वान ज्ञान बांटेगा। विद्वान ज्ञान बांटेगा। माय डियर लीडर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिनके पास जो है वही बांटेगा। प्रकृति वही चीज सिखाती है हमको, जिसके पास जो है वही बांटेगा। प्रकृति हमेशा बांटना सिखाती है, प्रकृति हमेशा देना सिखाती है, और प्रकृति हमको ये सिखाती है जिसके पास जो है वही देगा। कहते हैं ना, एक फूल में कांटे, सुने ना वो गाना, बाटन वाला बांटे। तो वही वाली बात है कि आप सबको समझना, एक पौधे में फूल है तो एक फूल में कांटे, तो जिसमें कांटे है वहां से कांटे मिलेगा, और जिसमें सुंदर फूल है उससे फूल मिलेगा। सो माय डियर लीडर्स, मैं आपको बता देता हूं, इस इंडस्ट्री के प्रति सब लोग पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। सब लोग पॉजिटिव किसी भी इंडस्ट्री के प्रति नहीं मिलेंगे। सब लोग पॉजिटिव किसी भी सब व्यक्ति के प्रति नहीं मिलेंगे। सब लोग पॉजिटिव, कुछ लोग शाकाहारी के प्रति पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग मांसाहारी के प्रति पॉजिटिव होंगे। यानी कि आप देख सकते हो, सब लोग सब चीजों के लिए पॉजिटिव कभी भी नहीं होने वाले। सो आप माय डियर लीडर्स, उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों के वातावरण में रहना जो इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव है, और केवल पॉजिटिविटी से बात नहीं होगा। जो लोग हाईली पॉजिटिव है, क्योंकि जो मूर्ख है वो मूर्खता की बातें करेगा, जो घमंडी है वो केवल घमंड दिखाएगा, जो निंदक है वो निंदा बांटते रहेगा, एक दूसरे का निंदा, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, उसकी चुगली बढ़ते जाएगी और केवल उसी का विस्तार होगा। जो अज्ञानी है वो अज्ञान का विस्तार करेगा, लेकिन जो विद्वान है वो ज्ञान का विस्तार करेगा। और ज्ञान से फिर से एक बात बता देता हूं, ज्ञान बराबर पैसा, भूलिएगा मत। ज्ञान बराबर पैसा, भूलिएगा मत। ज्ञान बराबर पैसा। इसलिए आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहली पॉइंट, पॉजिटिविटी की बीज बोनी पड़ेगी। दूसरा, केवल और केवल ज्ञान को बांटना पड़ेगा, और ज्ञान को बांटने के लिए पहले ज्ञान का अर्जन बहुत जरूरी है, और ज्ञान अर्जन के लिए हमें सिस्टम का सम्मान बहुत जरूरी। रोज सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को शाम को 8 बजे हमें हमारे नॉलेजेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करना जरूरी है। हमारे यूट्यूब के वीडियोस को देखना जरूरी है, हमारे फेसबुक के सारे पोस्ट को देखना जरूरी है, और कहीं से भी आपको इस इंडस्ट्री के प्रति उतना भी ज्ञान मिल सकता है, उस ज्ञान को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो माय डियर लीडर्स, जिसके पास जो रहेगा वो वही बांटेगा। तो कभी कभी आप देखते होंगे, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके इवन डाउनलाइन, कुछ पेपर के कटिंग्स, कुछ मार्केट के रिकॉर्डिंग्स, कुछ दुनिया भर की बातें ये आपको भेजते होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्चुअली में नेगेटिविटी है, उसके पास एक्चुअली में अज्ञानता है, वो ज्ञानी है इसलिए उसके पास अज्ञानता है। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, नहीं तो वो हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। सो माय डियर लीडर्स, आप ज्ञानी लोगों के साथ रहे। हर समस्या में, हर परिस्थिति में कौन सकारात्मकता को देख रहा है, कौन पॉजिटिविटी को देख रहा है, हर समस्या में, हर परिस्थिति में कौन ऐसा व्यक्ति है जो केवल सॉल्यूशन की बातें करता है। ऐसे सॉल्यूशन की बातें करने वालों के बीच हमको घिरे रहना है माय डियर लीडर्स। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, जो मिले उसे पचाना सीखो। जो मिले उसे पचाना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को बता रहा हूं। जो मिले उसे पचाना सीखो।
तो इस बात को आपको समझना है, क्या मिलता है उसे पचाना सीखना है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कभी कभी क्या होता है, अगर मैंने आपको खाने पे बुलाया या किसी लीडर ने आपको खाने पे बुलाया और आप देखते होंगे कि भोजन जो है वो स्वादिष्ट नहीं बना, आपके सीनियर ने आपको भोजन पे बुलाया अपने घर और उस दिन हो सकता है नमक ज्यादा हो गया, हो सकता है मिर्ची ज्यादा हो गई, या हो सकता है भोजन जो है वो स्वादिष्ट नहीं बना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बिकॉज काफी सारे लोग बार बार परेशान कर रहे हैं ड्राइंग से। सो माय डियर लीडर्स, जो भोजन आपको मिला, आपके सीनियर ने आपके अप्लाई ने खिलाया, हो सकता है मिर्ची ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा हो गई, या जो स्वाद का आप इच्छा कर रहे थे वैसा स्वाद आपको मिला नहीं, उसको पचाना सीखिए। कभी कभी होता है ना, हम शादी के कार्यक्रम में जाते हैं बुफे में, ठीक है, और वहां खाना तो बहुत स्वादिष्ट दिखते रहता है, हर 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं, हम भोजन करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम अपनी लिमिट से ज्यादा इसलिए खा लेते हैं क्योंकि चीजें कभी हमको साधारण जिंदगी में उतना भोजन मिलता नहीं, उतने प्रकार के व्यंजन मिलते नहीं। तो हम क्या करते हैं, अनलिमिटेड खाते हैं और फिर हमको उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और क्या करते हैं हम लोग फिर घर आके वोमिटिंग करते, उल्टी करते। यानी कि अगर हमको जितनी शक्ति थी उतनी भक्ति करते, उतना भोजन करते, तो शायद उसको पचा लेते। लेकिन लालच में हमने क्या किया, उतना हजम कर लिया, इतना खा लिया जितना हम हजम ही नहीं कर पाए, हमको अनपच हो गया। सो माय डियर लीडर्स, खाइए उतना ही जितना आप पचा सके। दूसरी चीज और आपको बता देता हूं, बातों का आप देखते हो, अगर भोजन को ज्यादा खाओगे तो अनपच तो होगा ही होगा, 100% होगा। और किसी की बातें, चुगली का एक देखते हो कि अगर हम कुछ बातें एक से दूसरे तीसरे चौथे कमियों को, नेगेटिविटी को फैलाएंगे तो चुगली बढ़ जाएगी। यानी कि जो मिले उसे पचाना सीखो, आपको डाइजेस्ट करने आना चाहिए। अगर कोई ज्यादा रूप में, कभी कभी क्या होता है, हम इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पैसे कमाते। जब ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो कुछ लोगों को घमंड हो जाता है, कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है, ज्यादा पैसा अहंकार हो जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करिए कि आप खुद को संभाल पाएंगे नहीं। ज्यादा प्यार भी पछता नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है अरे हमारी सीएमडी सर से डायरेक्ट बात होती है, अरे हमारी तो मैनेजमेंट में डायरेक्ट पकड़ है, अरे मेरी तो टॉप लीडर के साथ डायरेक्ट बात होती है, मैं तो जैसा चाहे वैसा सेटिंग कर सकता हूं, मैं तो जैसा चाहे वैसा व्यवस्था दे सकता हूं। माय डियर लीडर्स, पचाना सीखिए, डाइजेस्ट करना सीखिए। अगर पचा नहीं पाए, कहते हैं ना अति का अंत होता है, अति का अंत होता है, तो हर चीजों को पचाना सीखिए। जिस तरीके से आप लोग देखे ना, कोरोना वायरस क्यों आया, प्रकृति ने कहीं ना कहीं एक चीज को महसूस किया कि शायद ये मानवता जो है कुछ चीजों को पचा नहीं पा रही है, इसलिए हम सब लोगों को थाम दिए थे, हमारे पैरों को बांध दिए थे हमारे घर तक। सो माय डियर लीडर्स, जो मिले उसे पचाना सीखो। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, लंबे समय तक बिताने के बाद हमको लीडरशिप आता है, हमें प्रोडक्ट का एकदम डिटेल्स आता है, हमें लोगों को अप्रोच करना आता है, क्लोजिंग आता है, सब कुछ आता है, बट वो क्या हो जाता है, हम पचा नहीं पाते, बोलने लग जाते हैं, हमारे जुबान में आ जाता है, अहंकार का रूप ले लेता है। माय डियर लीडर्स, जितना ज्ञान आपके पास है, जितना नॉलेज आपके पास है, उतना तो आपको मिलेगा ही, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रकृति की 3 शक्ति, पहला पॉजिटिविटी का बीज बोना है। डेली वाइटियम नाम के एक फर्टाइल, एक उपजाऊ भूमि मिली है आपके, जिसमें आपको सकारात्मक का बीज बो के, आपको एक सकारात्मकता का बीज मैं आज दे रहा हूं बोने के लिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में वाइटियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 10 से 15 साल के अंदर आप 100 करोड़ कमा सकते हैं, आप एक बिलियनियर लीडर भी वो बन सकते हैं। आप खुद को एक बिलियनियर लीडर बनने का एक बीजारोपण कीजिए और लगातार रोज प्रचार प्रसार कीजिए, बीजारोपण करिए, लगातार बीजारोपण कीजिए, और इसका फसल स्वरूप आप लोगों को 10 से 15 साल के अंदर बिलियनियर लीडर्स के रूप में कई लीडर वृक्ष बनके, एकदम वट वृक्ष बनके, मजबूत शाखाओं वाले, जड़ों वाले आप लोगों को मिलेगा। सो माय डियर लीडर्स, पॉजिटिविटी। दूसरा पॉइंट आप लोग को बताया, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा, इसलिए आपको ज्ञान अर्जन करना है ताकि आप ज्ञान बांट सके, आपको अचीवर बनना है ताकि अचीवमेंट बांट सके, आपको विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति बनना है ताकि विनम्रता बांट सके, आपको मिठास बात करने वाला, मीठा बात करने वाला, सच्चा बात करने वाला व्यक्ति बनना है ताकि आप सच्चाई और ईमानदारी बांट सके। यस माय डियर लीडर्स, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। तीसरा, आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, डाइजेस्ट करना सीखिए। नाउ अब इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने बिजनेस से, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने बिजनेस से कि हमारा बिजनेस क्या कहता है, हमारा बिजनेस क्या कहता है, हमारा बिजनेस क्या कहते हैं। 12 माह में डायमंड शिप और
कमाए महीने के 10 लाख रुपए, 12 माह में डायमंडशिप और कमाए महीने का 10 लाख रुपए। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, सकारात्मकता का बीज बोइए, वाईटीएम का। हो सकता है परफेक्शन कहीं नहीं मिलेगी, मैंने सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में, परफेक्शन इज अ पैरालिसिस। यस, परफेक्शन जहां पे आप देखोगे, परफेक्शन संपूर्णता जहां पे खोजोगे वहां पे विकलांगता मिलेगी, आपको विकलांग मिलेंगे, विकलांगता मिलेगी। परफेक्शन जहां भी खोजोगे तो पैरालिसिस मिलेगा। सो माय डियर लीडर्स, थोड़ी बहुत कमी तो रहेगी, थोड़ी बहुत कमी तो लगेगी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय लगता है इंसान को बच्चे से जवान होने में, फिर समय भी लगता है बुढ़ापे का अनुभव लेने में। सो माय डियर लीडर, सबसे पहले पॉजिटिविटी। दूसरी चीज आपको क्या है, जो रहेगा वो बांटोगे। अगर 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले, डायमंडशिप क्वालिफाई करने वाले आपके नीचे 2-4 लीडर आपने पैदा किया, फिर उसी को बांटोगे, उसी का विस्तार होगा, उसी का एक्सपेंशन होगा, आपके एक एक शब्द में, एक एक वेबिनार में, एक एक सेमिनार में, उसी का प्रमोशन होगा। तीसरा जो है उसको डाइजेस्ट करना। अगर आपने पैसा कमाया, पैसा कमा के कार खरीदा, बहुत ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है कि तुम किस कंपनी में हो, अभी तक कार नहीं खरीदी, देखिए मैं वाईटीएम में आया, 6 महीने में, साल भर में कार खरीद लिया। नहीं नहीं माय डियर लीडर्स, आपकी सफलता को आपको डाइजेस्ट करना है, उनको और पॉजिटिव बात करके कैसे आप अपने पास ला सकते हो। कार का अहंकार दिखा के या 10 लाख रुपए का अहंकार दिखा के लोगों को नहीं लाना है, उसको कहिएगा देखिए यार सफलता यहाँ पे और आसान लगती है, जरा एक बार तुलना करो, तुलनात्मक जीवन के बिना पता नहीं चलेगा बेहतर कौन है। जरा अपने उत्पादों को, कीमत को, मार्केटिंग प्लान को आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखो, क्योंकि उत्पाद मैटर करते हैं, उत्पादों की कीमत मैटर करते हैं, उत्पादों की गुणवत्ता मैटर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मार्केटिंग प्लान भी मैटर करता है। जरा तुलना करो तो हो सकता है आपके साथ भी आने वाले 6 महीने में कार आ जाए, आप भी आने वाले 12 महीने में डायमंड बन जाओ और महीने का 10 लाख रुपया कमा सको। सो माय डियर लीडर्स, मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल को अभी ये रिकॉर्डिंग होने के बाद आप सब लोगों के पास हम लोग ये यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। सो आप सब लोग कई बार इसको कैलकुलेट कर पाओगे, आप सब लोग कई बार इसको देख पाओगे। बहुत सिंपल सा टेबल आप लोग के लिए बनाया गया है कि 1 साल के अंदर, मैं गारंटेड प्लान आप लोग को दे रहा हूं कि 1 साल के अंदर किस तरीके से आप सब लोग महीने के 10 लाख रुपए के स्थायी इनकम पर पहुंच जाएंगे, महीने के 10 लाख रुपए के स्थायी इनकम पर आप लोग पहुंच जाएंगे और आप डायमंडशिप भी हो जाएंगे केवल 1 साल। लेकिन एक चीज मैं कहता हूं यार, देखिए रोज जीवन में आप प्रोडक्टिव एक्शन लीजिए, प्रोडक्टिव एक्शन लीजिए, प्रोडक्टिव एक्शन। ये प्रोडक्टिव एक्शन किसे कहते हैं माय डियर लीडर्स, मैं कहता हूं कि जो सिस्टम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस सिस्टम को, जो प्लानिंग आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस प्लानिंग को 100% रिजल्ट आपको लेना है। सबसे पहले त्याग जरूरी है, त्याग जरूरी है। परिवार की त्याग होगी, मोह की त्याग होगी तो परमात्मा मिलेगा। ऐसे ही आर्थिक जीवन का, अगर आर्थिक समृद्धि चाहिए, अगर जबरदस्त अचीवमेंट चाहिए लाइफ में, तो आपको त्याग करनी पड़ेगी। त्याग उन आदतों की जिन आदतों से आपने आलस्य को अपना घर बना लिया है, त्याग उन आदतों की जिन आदतों की वजह से आज भी आपको लगता है कि आपके पास समय की कमी पड़ जाती, समय का अभाव पड़ जाता है। त्याग उन आदतों की जिन आदतों की वजह से आज भी आपको लगता है पैसा कमाता तो हूं लेकिन जाता कहां है पता ही नहीं चलता। इन तमाम चीजों की अगर मैं कहना चाहूं तो बहुत लंबी विस्तार बात हो जाएगी, लेकिन हमें हमारे मुद्दे पे बात करना है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। कैसे 1 साल के अंदर आप डायमंड बन सकते हैं, कैसे 1 साल के अंदर स्थायी 10 लाख रुपए महीने के इनकम कर सकते हैं। याद हमेशा रखना, केवल पैसे कमाने के लिए और केवल खुद को बनाने के लिए कभी किसी जगह काम मत करना। आपको अगर काम करना है तो रिकॉर्ड बनाने के लिए, इतिहास बनाने के लिए काम करना, ताकि आपको प्रेरक समझकर पूरी देश और पूरी दुनिया खुद को बनाने के बारे में विचार करे, खुद को निर्माण करने के बारे में विचार करे कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सो माय डियर लीडर्स, जो स्क्रीन पे आपको जो चीजें दिख रहा है, ये केवल आपके पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये केवल आपको बनाने के लिए नहीं है, आपको ये रिकॉर्ड बनाने के लिए, ताकि इस रिकॉर्ड को फिर दुनिया प्रेरक कहानियां के माध्यम से आपको सुने, देखे और प्रेरणा ले आपसे और खुद को वैसा बनाने के लिए सोचे। तो देखिए इसमें द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। मैं हमेशा कहता हूं यार, दुनिया का 8वां जुबा है,
दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा है नेटवर्क मार्केटिंग। द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को आप समझिएगा और द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में द पावर ऑफ YTM बिजनेस को आप समझिएगा। देखिए हमने एक छोटा सा संकेत दिया है, इफ ₹2500 इज इक्वल टू 1000 बीबी, एक 2500 के पैकेज में हम लोग 1000 बीबी कहते हैं, एक 2500 का पैकेज में 1000 का बीबी कहते हैं। तो अगर आपके देखिए हमारे पास 3 लेग का बिजनेस है, 2 लेग में आपकी जो इनकम होती है, अगर तीसरा लेग भी ओपन कर लेते तो सारा इनकम डबल हो जाता है, सारा इनकम डबल हो जाता है। अब समझना क्या है, आपकी क्रीम पार्ट को आपको प्रमोट करना सीखना है, आपकी जो क्रीम पार्ट है उसे प्रमोट करना सीखना है। क्रीम पार्ट क्या है? डबल मैचिंग। क्रीम पार्ट क्या है? डबल बाइनरी इनकम। तो ये डबल बाइनरी इनकम को आपको समझना है। देखिए अगर आप अभी फरवरी का महीना चल रहा है 2022, अगर हम जनवरी को लेके चले एक कैलकुलेशन के हिसाब से, तो चीजों को समझिएगा कि अगर आप पहले महीने में, एक महीने के अंदर भी लेफ्ट सेंटर और राइट, अगर एक महीने के अंदर भी लेफ्ट सेंटर और राइट तीनों लेग में आप केवल 2500 के पैकेज बेच पाए, खुद अगर आप 10,000 के पैकेज परचेस करके सप्ते का 2.5 लाख रुपए के इनकम और महीने के 10 लाख रुपए की सीलिंग अचीवमेंट के लिए अगर आप आए हैं, और पहले महीने का अगर आपका काम देखिए रोज करना पड़ेगा 12 घंटा ड्यूटी, रोज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटा ड्यूटी, पहले चुनाव कर लीजिए। प्रोडक्टिव एक्शन होने चाहिए। प्रोडक्टिव एक्शन में क्या होगा? सबसे पहले पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी ऑलवेज। एक साल तक के लिए चाहे कितनी भी नेगेटिव समाचार आ जाए आपके पास, कितनी भी नकारात्मकता चीजें आ जाए, नकारात्मक घटना आपके साथ घट जाए, एक साल के लिए फुल पॉजिटिव। जब तक डायमंड नहीं जाएगा तब तक रुकेगा नहीं वाली कहानी, समझ गए ना? तो पहली चीज क्या करनी पड़ेगी आपको? एक साल तक फुल पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी? रोज सुबह 7 बजे आपको घर छोड़ना पड़ेगा। जब साहब हम लीडरशिप पे थे, आपको बता देता हूं, हमारा नाश्ता केवल भजिया और बड़ा था, शुद्ध देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। आज जमाने बदल गए हैं, आज नाश्ता इडली होता है, आज नाश्ता डोसा होता है, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में नाश्ता केवल और केवल भजिया बड़ा था साहब। गांव का व्यक्ति हूं, देसी हूं, आपको बता देता हूं। घर पे कभी नाश्ता नहीं किया हम लोग। दोपहर का खाना होटल में, शाम का खाना होटल में, अपने सीनियर के घर या अपने जूनियर के घर। एक साल तक घर का खाना भूलना पड़ेगा, घर का भोजन भूलना पड़ेगा। पहली बात पॉजिटिविटी। दूसरा, एक साल तक कंटिन्यू 12 घंटा काम करने का निश्चय करना पड़ेगा डेली। जिस दिन भी सुबह 7 बजे आप घर छोड़ेंगे ना साहब, सुबह 7 बजे घर छोड़ेंगे ना, आपको 12 बजे लगेगा यार अभी तो केवल 12 बजे है, पूरा दिन बचा है, अभी तो केवल 12 बचा है, पूरा दिन बचा है, अभी तो केवल 12 बजा है, पूरा दिन बचा है। लेकिन जब आप 12 बजे ही घर से निकलेंगे तो आपको यह लगेगा कि कितनी जल्दी शाम हो गई, कितनी जल्दी रात हो गई, काम ही नहीं हुआ है। सर, आपका समय आपके हाथ पे है। इतना समय रहेगा, इतना समय रहेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, शाम को घर आना पड़ेगा आपको। इतना समय आपके पास रहेगा। रोज सुबह शाम को, रोज सुबह 7 बजे घर छोड़ना पड़ेगा। रोज सुबह 7 बजे नाश्ता घर पे नहीं होगा, दोपहर का भोजन घर पे नहीं होगा, रात का भोजन घर पे नहीं होगा। लगातार एक साल तक अगर त्याग कर सकते हो तो ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। ये स्क्रीन पे जो पिक्चर डिजाइन किया हुआ आप लोगों के लिए काम करेगा। पॉजिटिविटी रहनी पड़ेगी। दूसरा काम आपने क्या बोला? 12 घंटा पूरे 365 दिन काम करनी पड़ेगी। तीसरी बात आपको बता दे, एक्शन टेकर। एक्शन टेकर के पास हर चीज डिसाइडेड होती है। आपके पास केवल एक साल है, इसलिए डेली प्रोडक्टिव लोगों से जो बात कर रहे हो जरा गौर करो, कहीं प्रोडक्टिव बात तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं नॉन प्रोडक्टिव बात तो नहीं हो जा रहा है, कहीं लंबे लंबे आपके मोबाइल पे बातचीत कहीं दूसरी तरफ तो नहीं जा रही, प्रोडक्टिविटी बात हो रही कि नहीं हो रही। व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है, फेसबुक में जो चीज कर रहा है, ये क्या हो रहा है, कहीं प्रोडक्टिविटी हो रही कि नहीं। प्रोडक्टिव चीज कीजिए। फेसबुक यूज करते हो, बिजनेस रिलेटेड पोस्ट कीजिए, अपने प्रोडक्ट को, अपनी अचीवमेंट को, अपनी टीम के अचीवमेंट को शेयर कीजिए। कॉल पे बात करते हो, अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन और पॉजिटिव लोगों के साथ बात कीजिए। जहां भी आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है, ध्यान देना कहीं आपका समय वेस्ट तो नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट होना चाहिए। रोज 12 घंटा प्रोडक्टिविटी यानी कि एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, अगर जनवरी महीने में पूरे एक साल के अंदर भी 2500 के आप केवल 3 सेल कर लिए अपने माध्यम से, 3 सेल, तो यहां पे आपकी होगी डबल काउंट। और डबल काउंट मतलब 2500 में आपको हाफ बीवी बनता, हाफ पॉइंट बनता है 1000 बीवी में। लेकिन तीनों ही लेग में मैचिंग होने से आपको क्या बनेगा? एक रिवार्ड पॉइंट बनेगा। मैं एकदम छोटे पैकेज में बोल रहा हूं, पहले महीने, एक महीने में एक रिवार्ड पॉइंट। और द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखिए, जिस तरीके से पहले महीने में आपके लिए संभव था 3 लोगों को लाना, उसी तरीके से नेक्स्ट महीने में उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। कमजोर मत बनाइए,
पंगु मत बनाइए, कमजोर मत बनाइए, पंगु मत बनाइए। उनको खुद कम से कम 10, 20, 30 लोगों को संपर्क करने कहिए। कहता है औसत का नियम काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। उन्हें 10-10 लोगों को संपर्क करने कहेंगे तो कम से कम 2 से 3 लोग सुनिश्चित आएंगे। और 1 माह के अंदर अगर डेली 1 संपर्क होता है तो 1 महीने में 30 संपर्क होता है। 10% का भी औसत आएगा तो 3 लोग आ जाएंगे बिजनेस में। यस, 1 महीने में अगर डेली 1 संपर्क, 1 कांटेक्ट होता है तो 30 दिन में 30 कांटेक्ट होगा। अगर किसी दिन वो चूक गया, नहीं कर पाया, तो दूसरे दिन 2 कांटेक्ट कर ले। और जैसे भी करके 1 महीने के अंदर 30 कांटेक्ट करेगा, 30 संपर्क, तो भाई साहब मैं 1% की कामयाबी भी बता रहा हूं, 10% की कामयाबी बता रहा हूं। 10% मतलब 30 लोगों को अगर वो कांटेक्ट करता है तो 3 लोग उसको गारंटेड मिलेंगे, उनका भी A, B और C हो जाएगा। तो फरवरी महीने में आप देखिए क्या हो रहा है। फरवरी महीने में आपके 2-2 सेल हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप आपके 800 रुपए का इनकम आ रहा है। पहली बार में 400 आया, दूसरी बार में 800 आया, तीसरी बार में देखिए तीसरा महीना आपको क्या हो रहा है, मार्च महीने में 2 का डबल हो जाएगा, 4-4 यहाँ पे आपको इनकम आएगी 16। चौथे महीने अप्रैल में देखिए फिर आपके 4 का 8 हो जा रहा है, यहाँ पे इनकम आएगी 3200। पांचवें महीने में 16, यहाँ पे इनकम 6400। छठे महीने में 32, यहाँ पे इनकम 12800। सातवें महीने में 64, यहाँ पे इनकम 25,600। और 8वें महीने में 128, 128, यहां पे इनकम आपका हो रहा है 5,12,000। तो माय डियर लीडर्स देखिए, जुलाई में 64, 2,56,000, अगस्त में 128, 5,12,000, और सितंबर में 256, 1,02,400, और अक्टूबर में 512, 2,04,800, और नवंबर में 1,024, 2.5 लाख रुपए की कैपिंग, और दिसंबर में 2,048। यहां पे आपकी सीलिंग लग गई, क्योंकि एक सप्ते में आप कमा सकते हो कितना, 2.5 लाख रुपए सप्ताह, एक सप्ते में। यानी कि नवंबर में महीने का 2.5 लाख और दिसंबर में सप्ते का 2.5 लाख। माय डियर लीडर्स, कितनी गहरी इंजीनियरिंग हुई आपके बिजनेस प्लान में, कितनी गहरी इंजीनियरिंग हुई आपके बिजनेस प्लान में। ठीक 12 महीने में आपके देख सकते हो, ठीक 12 महीने में केवल 3 लेख के, 1 महीने में केवल 1-1 सेल पे अगर हर व्यक्ति को केवल इतना ही सपोर्ट कर दिया तो आप बन जाते हो डायमंड। और मैचिंग इनकम प्लस आपके रिवॉर्ड इनकम को करके आपको लगभग 20 लाख रुपए की इनकम आएगी। और इसके साथ साथ आप 13वें महीने पे महीने का 10 लाख रुपए के स्टेबल इनकम पे होंगे। माय डियर लीडर्स, मैंने अभी रीपरचेस का बैकअप भी आपको नहीं बताया, इसके पीछे रिपर्चेस इनकम भी नहीं बताया कि कितना स्थायी हो सकता है, लेकिन रोज 12 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी। पहली पॉइंट पॉजिटिविटी, दूसरा 12 घंटा का ड्यूटी, और तीसरा आपका गोल प्लान कि 1 साल के अंदर मुझे महीने के 10 लाख रुपए और डायमंडशिप क्वालिफाई करनी है। तो इस फॉर्मूला को जो भी इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा माय डियर लीडर्स, 100% 1 साल के अंदर वो 2.5 लाख रुपए सप्ताह और महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा होगा। अब थोड़ा देखते हैं, अगर हम 2500 की जगह 5,000 के पैकेज में अगर इन चीजों को करते हैं तो यही टारगेट 6 महीने में होने वाला है। जो मैं 12 महीने का बोल रहा हूं, यही टारगेट 6 महीने में होने वाला है। और अगर हम 5,000 की जगह 10,000 के पैकेज पे करते हैं तो यही लक्ष्य आपको केवल 3 माह में हासिल होने वाला है। यही लक्ष्य आपको केवल 3 माह में हासिल होने वाला है। निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति है जो अपना लक्ष्य इतना भारी बना सकता है। आपके अंदर कितना जुनून है, आपके अंदर कितने सपने, आपने अंदर कितना जिद है, आपके अंदर कितना भूख है, आपके अंदर कितनी तड़प है, ये सब निर्भर करता है कि आपको उपलब्धि कितनी बड़ी मिलेगी, आपको अचीवमेंट कितना बड़ा मिलेगा। सो माय डियर लीडर्स, ये देखिए 12 माह के अंदर YTM के मार्केटिंग प्लान में सबसे छोटे पैकेज सेल करके भी, वो भी 1 महीने के अंदर केवल 3 सेल, 3 डायरेक्ट सेल, और इसी चीजों को लोगों को सपोर्ट करना है। जो आपने किया वही लोगों को कराना। मैंने फिर से बताना आपको, क्योंकि जो आपके पास रहेगा वही आप बांटोगे, जो आपके पास रहेगा वही आप बांटोगे। अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, खुद के मेहनत से अगर 3 डायरेक्ट सेल किया है तो अगले महीने उन 3 लोगों को 3-3 डायरेक्ट सेल सुनिश्चित करवा पाओगे। जरा भी दिक्कत नहीं हुई। कहते हैं कि इंसान काम नहीं करता, सिस्टम काम करता है, तकनीक काम करता है। माय डियर लीडर, दिस इज सिस्टम। जो स्क्रीन पे है वो सिस्टम है, जो स्क्रीन पे है वो तकनीक है, जो स्क्रीन पे है वही आप लोगों के लिए मशीन का काम करेगा। इसी को फॉलो करना है। सो माय डियर लीडर्स, हर एक व्यक्ति जो आज मीटिंग में जुड़ा हुआ है वो डायमंड 1 साल के अंदर बन सकता है। वो 13वें महीने महीने का 10 लाख रुपए कमा सकता है। और कहते हैं कि अगर जो आप सोच सकते हो आप बन सकते हो। तो सोचना बहुत जरूरी है। बहुत ही पॉसिबल प्लान है, ये बहुत ही आसान प्लान है जो आप कर सकते हो। सबसे छोटे पैकेज पे मैंने आपको बताया, और पैकेज भी ऐसे है जो प्रकृति का वरदान है। पैकेज भी ऐसे जो प्रकृति का वरदान है। इस इंडिया के अंदर, इस देश
देश के अंदर सबसे बड़े दो प्रॉब्लम, पेन, दर्द का सबसे बड़ा मार्केट है दर्द का, और उस पे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। ऑर्थराइटिस पे, एनी टाइप ऑफ ऑर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, जैसा भी दर्द हो। दूसरा, हेयर फॉल कंट्रोल की समस्या, हेयर फॉल की समस्या, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए जो हमारा श्री वेणु का रेमेडी जो है, यानी कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को आपको हमने नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिया सो माय डियर लीडर्स, और उसको बुना के एक शानदार मार्केटिंग प्लान, जिस मार्केटिंग प्लान ने पूरे इंडिया पे हर एक व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर दिया है, समझने पे मजबूर कर दिया है, शुरुआत करने पे मजबूर कर दिया है। सो ये चीज आपको मिला है, और आप लोग इसको कितना भुना पाते हैं ये आपके ऊपर है। देखिए, अवसर का मिलना और अवसर को भुनाना ये दोनों अलग चीज है। अवसर का मिलना और अवसर को भुनाना ये दोनों अलग चीज है। अवसर मिला है आपको, और अवसर को अगर आप भुला सकते हो, भुना सकते हो, तो आप अपनी तो जिंदगी बदलोगे, साथ ही साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए राह खोलोगे। नेटवर्क मार्केटिंग केवल करोड़ों कमाने का व्यापार नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग करोड़ों लोगों के लिए द्वार खोलने का व्यापार है, कि वो भी सेल्फ डिपेंड हो जाए, वो भी सेल्फ मेड हो जाए, उसके लिए भी रोजगार हो जाए, और वो भी अपने आपके माध्यम से भी हजारों लाखों करोड़पति बन सकते हैं। केवल लाख करोड़पति बनेंगे ऐसा नहीं है, ये देने का, विस्तार करने का, और जो आपके पास है वही आप बांटोगे। सो माय डियर लीडर्स, एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसमें खुद मैं लगातार आप लोगों को ताकत देने के लिए हर बार जुड़ा रहता हूं, हर बार आता हूं, और इस मार्केटिंग प्लान से ना केवल आपके लाइफ में, बाकी आप चाहे तो हजारों लाखों लोगों को जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, हजारों लाखों लोगों को जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। बशर्ते यह है कि तपेगा कौन, बशर्ते यह है कि कीमत कौन चुकाएगा, बशर्ते यह है कि तपेगा कौन, कीमत कौन चुकाएगा, बशर्ते यह है कि खपेगा कौन, खुद को खपाएगा कौन, खुद को लगाएगा कौन। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कीमत अदा करना, जब कोई चीज महंगी लगती है ना, तो जेब में पैसा होते हुए भी हाथ जेब से खाली हाथ बाहर आ जाता है। जब कोई भी चीज हमारे औकात से महंगी होती है, तो जेब में पैसा होते हुए भी जेब से खाली हाथ बाहर आ जाता है। जब कोई भी चीज का कीमत आपके, यानी कि आपको लगता है कि इतना दर्द मैं नहीं ले पाऊंगा यार, इतनी तकलीफ मैं नहीं ले पाऊंगा यार, इतने छोटे मैं नहीं खाऊंगा यार, क्या कमी है मुझे। जब ऐसा लगेगा तो उस तकलीफ को आप झेलना नहीं चाहोगे, और उस सिस्टम से एन केन बहाने बना के आप उस सिस्टम से बाहर आ जाओगे, उस सिस्टम से आप बाहर आ जाओगे। लेकिन माय डियर लीडर्स, तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तभी जाके इतनी बड़ी जिंदगी। किसे कहते हैं एक साल के अंदर डायमंडशिप अचीवमेंट, किसे कहते हैं महीने का 10 लाख रुपए इनकम। जब एक साल में महीने का 10 लाख संभव है, तो 10 साल में महीने का 1 करोड़ भी संभव है। और यही तो पहली दिन से मैं आप सबको बताते आ रहा हूं कि आप बिलियनियर बन सकते हैं, आप बिलियनियर लीडर बन सकते हैं, आप 100 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, और मैंने देखा है कि अगर कोई भी लक्ष्य कितना ही बड़ा हो, कोई पीछे अगर खड़ा हो कि मैं हूं ना यार कहने वाला, कोई ताकत देने वाला अगर आपके साथ खड़ा है, तो कोई भी लक्ष्य आप हासिल कर सकते हो। अगर असंभव होता तो लोग पहाड़ पर नहीं चढ़ पाते। कोई पीछे होता है जो उसे ताकत दे रहा होता है, ताकत दे, वो ताकत कोई पीछे आपका अपलाइन भी हो सकता है, आपके सपने भी हो सकते हैं, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति भी हो सकती है, आपकी ज्वलन इच्छा शक्ति भी हो सकती है, जो आपको रोज ताकत दे रहा होगा कि यार तू कुछ महान करने के लिए पैदा हुआ है। सो माय डियर लीडर्स, इस बातों को आपको समझना बहुत जरूरी। आई होप कि आज के वेबिनार से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, और आप सब लोग, जितने भी लोग 383 लोग आज ज्वाइन हुए, सब लोग डायमंड बनने का ख्वाहिश देखे होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि एक साल के अंदर सबसे पहले पॉजिटिविटी, दूसरा दिन डेली 12 घंटे का एक्शन प्लान, और वो 12 घंटे का जो काम है उसमें रोज, चाहे कोई फोन कॉल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे एनीथिंग, कोई भी एक्शन प्रोडक्टिव होना चाहिए। तीसरा, एक्शन प्लान के साथ, गोल के साथ, एक साल में करना है तो करना है। डेट एक्सपायरी डेट फिक्स होना चाहिए, कब तक करना है। सो माय डियर लीडर्स, आई होप कि आज